फ्रेंड्स, मैं फरहा, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैजिक ऑफ स्टडी में। तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसे इंडस वैली के नाम से जाना जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे प्राचीन इतिहास का, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये टॉपिक आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट पूछा जाता है। हर आपके गवर्नमेंट के जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उनमें ये टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आपके पूछे जाते हैं। तो आपके ये टॉप 20 क्वेश्चंस आज आपके होने वाले हैं, आपके सामने आएंगे, तो आप देखिएगा। और ये आपके प्रीवियस ईयर, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, चाहे आपका एसएससी हो, आरआरबी हो, या फिर आपका नेट जेआरएफ हो, या जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बीपीएससी और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम टॉप 20 क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल कब से कब तक का है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके आगे, ऑप्शन दे रखे हैं आपके आगे 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, और 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक, या इनमें से कोई भी नहीं है। ये निश्चित ही नहीं हो सका है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका आंसर नंबर बी। इसका सही आंसर है आपका आंसर नंबर बी, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यहाँ पे नेगेटिव पूछा जा रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। पहला ऑप्शन दिया है आपको मिस्र की सभ्यता, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता, और तीसरा ऑप्शन दिया है आपको चीन की सभ्यता, और चौथा ऑप्शन है आपका ग्रीक की सभ्यता। किसके समकालीन नहीं थी ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है आपका फोर्थ, ये सिंधु घाटी सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, यानी कहाँ तक फैली हुई थी। आपका पहला ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, बंगाल और उड़ीसा। दूसरा ऑप्शन है आपका राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। तीसरा ऑप्शन है आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। चौथा ऑप्शन है आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपका सुरकोटदा, सेकंड ऑप्शन दिया है आपका वाणावली, थर्ड ऑप्शन दिया है आपका मांडा, और फोर्थ ऑप्शन दिया है आपका कालीबंगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, कालीबंगा में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो इंडिया के टॉप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर पूछे गए हैं ये सवाल। तो ये बहुत अच्छे सवाल हैं, आप इनको कर लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। राजस्थान में, सेकंड ऑप्शन गुजरात में, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, या चौथा ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश में। तो आपका सही आंसर है फर्स्ट, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, राजस्थान में है, ठीक है।
नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मोहरें बनाने के लिए, उनके निर्माण के लिए मुख्य रूप से किया जाता था? पहला ऑप्शन है आपका सेलखड़ी, दूसरा ऑप्शन है आपका कांसा, तीसरा ऑप्शन है आपका तांबा, चौथा ऑप्शन है आपका लोहा। तो आपका सही आंसर है फर्स्ट आंसर है, यानी सेलखड़ी नाम की पदार्थ का, सेलखड़ी नाम के पदार्थ का उपयोग किया जाता था मोहरें बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? पहला ऑप्शन आपका दिया है कांस्य युग, सेकंड ऑप्शन दिया है आपका नव पाषाण युग, थर्ड ऑप्शन दिया है आपका पूरा पाषाण युग और चौथा ऑप्शन है आपका लोह युग। तो आपका सही आंसर है कांस्य युग। कांस्य युग की हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता निवासी थे, कैसे निवासी थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे या जनजातीय थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शहरी। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो किस तरीके के थे? शहरी तरीके थे, यानी शहरी थे वो। 10th क्वेश्चन आप देखिए, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किस चीज़ से बनाए जाते थे? पहला ऑप्शन है आपका ईंट से, दूसरा ऑप्शन है आपका बांस से, तीसरा ऑप्शन है आपका पत्थर से और चौथा ऑप्शन है आपका लकड़ी से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? पहला ऑप्शन है आपका मुद्राएं, दूसरा है कांसे के औजार, तीसरा है कपास और चौथा है जौ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पावासी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आपका, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, सेकंड ऑप्शन है आपका R.D. बैनर्जी, आपका थर्ड ऑप्शन है A. कनिंघम और डी आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो है दयाराम साहनी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? पहला ऑप्शन है आपका कालीबंगन, सेकंड ऑप्शन है आपका लोथल, थर्ड ऑप्शन है आपका रोपण और फोर्थ ऑप्शन है आपका मोहनजोदड़ो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोथल, 13 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? जो पैमाने लगाए गए, जो खोज करता थे, उन्होंने ये बात सिद्ध कर दी है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो माप और तोल से परिचित थे, उनको अच्छे से माप और तोल करना आता था। ये खोज कहाँ पर हुई है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है कालीबंगन, सेकंड ऑप्शन है आपका लोथल, थर्ड ऑप्शन है आपका चन्हूदड़ो और फोर्थ ऑप्शन है आपका लोथल। दो बार इन्होंने सेम ऑप्शन दे दिए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी भी इसमें सही है और आपका आंसर नंबर बी भी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आपका कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, यानी किन वर्गों में विभाजित था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था या विभक्त था? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है
शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। सेकंड ऑप्शन है आपका विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। थर्ड ऑप्शन है आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और चौथा ऑप्शन है आपका राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में ये विभाजित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड़प्पा का, ये सेम आ गया है, 16 क्वेश्चन भी सेम हो गया है, तो इसका भी आंसर वही आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलें 17 क्वेश्चन देखें। 17 क्वेश्चन क्या कहता है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? पहला ऑप्शन है आपका हड़प्पा सभ्यता, दूसरा ऑप्शन है आपका सिंधु सभ्यता, तीसरा ऑप्शन है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ये चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो आपका पहला आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता इसका क्या है, सर्वाधिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? पहला ऑप्शन है आपका 1935 ईस्वी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आपका 1942 ईस्वी, थर्ड ऑप्शन है आपका 1901 ईस्वी, या डी ऑप्शन है आपका 1921 में, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? आपका फर्स्ट ऑप्शन है वर्गाकार, सेकंड ऑप्शन है आपका आयताकार, थर्ड ऑप्शन है आपका त्रिभुजाकार, या फोर्थ ऑप्शन है आपका गोलाकार। तो हड़प्पा सभ्यता किस तरीके की थी, कहाँ तक फैली थी, उसका आकार कितना था, कैसा था? तो उसका आकार था त्रिभुजाकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और आज हमारी इस टॉपिक का या इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? पहला है आपका ऑप्शन हड़प्पा, सेकंड ऑप्शन है आपका मोहनजोदड़ो, थर्ड ऑप्शन है आपका लोथल, और फोर्थ ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोथल। सिंधु सभ्यता का जो स्थान है वो भारत में जो स्थित है उसे लोथल कहा जाता है। तो आज आपके टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसे ही वीडियो और मैं आपके लिए ऐसे ही लेकर आती रहूँगी, अच्छे अच्छे टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे दबा के और उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियो के।